good morning everyone. This is पिंकी माहेश्वरी. क्लास 8th के लिए ले रही हूँ मैं सुभाषितानी चैप्टर ले रही हूँ. फर्स्ट चैप्टर है अपना सुभाषितानी. नाम से ही पता चल रहा है. सु मीन्स अच्छा, भाषितानी मतलब भाषी यानी वचन, अच्छे वचन, अच्छी बातें. सुभाषित से सुंदर, भाषित मीन्स वचन, तो अच्छी बातें या सुंदर वचन, मधुर वचन. ठीक है. इस चैप्टर में श्लोक के माध्यम से हमको शिक्षा दी जा रही है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए या हमें लाइफ में कैसा बनना चाहिए. देखिए फर्स्ट श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमा आसाद्य भवन्त अपेया. तो देखिए गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण जो होते हैं वो गुणवान के पास ही गुण रहते हैं. ते निर्गुणम, वे अगर निर्गुण व्यक्ति के साथ प्राप्त हो जाए, यानी गुणी व्यक्ति अगर निर्गुण व्यक्ति के साथ बुरे व्यक्ति के साथ अगर आ जाता है तो उसके जो गुण होते हैं वो भी क्या बन जाते हैं, दोष हो जाते हैं. जैसे कि स्वादिष्ट सुस्वादु तोया, तोया मीन्स क्या होता है, पानी. स्वादिष्ट पानी वाली नदियाँ बहती है, नदियाँ जो होती है वो मीठा पानी लेकर बहती है. बट समुद्र माँ आसाद्य, समुद्र में जाकर वह भवंती अपेय, संधि विच्छेद हो रहा है यहाँ पर, कि वह भी अपेय हो जाती है, यानी बिना पीने योग्य हो जाती है. तो क्या कह रहा है ये श्लोक कि सद्गुणों को जानने वाला या उनके महत्व को समझने वाले व्यक्तियों के पास ही गुण में रूप में ही विद्यमान होते हैं. वे ही गुणवीन व्यक्ति को जब प्राप्त हो जाते हैं तो उनके प्रभाव से वे अवगुणों के रूप में बदल जाते हैं. जैसे कि नदियों की उत्पत्ति के समय उनका जल क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, लेकिन समुद्र के खारे जल में मिलने पर वह भी पीने योग्य नहीं रहता है. नेक्स्ट है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमान तद्भागधेयम परम पशुनाम. साहित्य यानी जो अपने पास नॉलेज होता है, बड़ी बड़ी किताबें जो पढ़ते हैं उनका. संगीत और कला, आर्ट से विहीन व्यक्ति यानी जो रहित व्यक्ति है वह साक्षात पशु है. पशु भी कैसा है, पुच्छ यानी पूछ, विषाण मीन्स सींग, हीन बिना पूछ और सींग का पशु है. क्योंकि बताया आपको इंसान के तो कोई पूछ और सींग होती नहीं है, लेकिन उसको पशु की संज्ञा दी गई है. किसको दी गई, जिसके पास न साहित्य है, यानी कि उसके पास कोई नॉलेज नहीं, न संगीत आर्ट है, कुछ भी नहीं है, तो वह व्यक्ति बिना पूछ और सींग का पशु है. तृणम न खादन पे जीवमान, तिनका यानी घास नहीं खाता है जीवन जीने के लिए. तद भाग देयम परम पशुनाम, यह पशुओं का परम सौभाग्य है. नेक्स्ट है लुब्धश्य नश्यति यशः पिशुनश्य मैत्री नष्ट क्रियश्य कुलम अर्थ परश्य धर्मः विद्याफलम व्यसनीन कृपणश्य सौख्यम राज्यम प्रमत सचिवश्य नराधिपश्य. लुब्धश्य नश्यति, लुब्ध मतलब क्या होता है, लोभी व्यक्ति का जो होता है वो यश नष्ट हो जाता है. पिशुनश्य का अर्थ होता है चुगलखोर, जो किसी की चुगली करता है ना, पीठ पीछे बुराई करता है, तो उस व्यक्ति की मित्रता समाप्त हो जाती है. नष्ट क्रियश्य कुलम अर्थ, और निष्क्रिय व्यक्ति जो होता है उसका कुल नष्ट हो जाता है. और अर्थ परस्य धर्म, धन पर आश्रित रहने वाले का क्या नष्ट हो जाता है, धर्म. विद्या फलम व्यसनीन, और बुरी आदत वाले, विद्या व्यसनीन का अर्थ होता है बुरी आदत वाले का विद्या का फल नष्ट हो जाता है. कृपण का अर्थ होता है कंजूस व्यक्ति का जो होता है वो सौख्यम मतलब सुख नष्ट हो जाता है. राज्यम प्रमथ सचिवस्य नरादि, अच्छा अर्थात सचिव वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है. क्योंकि अगर राजा सिर्फ अब खुद काम नहीं करेंगे ना, अपने मंत्री पे सचिव पे डिपेंड रहेगा, तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है. पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनन्ये मधुमक्षी काशो संत तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजंती. अर्थात पीत्वा मतलब पीकर, मधुर रसम माधुर्य में जननी मधुमक्षी को, मधुमक्षिका का अर्थ क्या होता है, मधुमक्खी. तो यह मधुमक्खी कटु रस को पीकर भी मीठे समान मधुरता को ही उत्पन्न करती है. कड़वा रस पीती है लेकिन क्या करती है, यह मीठा रस ही उत्पन्न करती है. वैसे ही संत का अर्थ होता है जो सज्जन व्यक्ति है, वैसे ही उसी प्रकार संत जो होते हैं दुर्जनों के वचनों को सुनकर भी, सज्जनों के समान सुनकर भी मधुर सुक्ति रस का निर्माण ही करते, यानी अच्छी बातें ही बोलते हैं. नेक्स्ट है विहाय पौरुषम यो ही देवम में अवलंब्यते प्रसाद सिंहवत
तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसाः, अर्थात विहाय मतलब होता है छोड़कर। जो व्यक्ति पुरुषार्थ को, पुरुषम मतलब पुरुषार्थ को, उद्यम को, परिश्रम को छोड़कर वास्तव में, ही का अर्थ होता है वास्तव में, भाग्य पर ही आश्रित होता है। देवम अवलंबित का अर्थ होता है कि वाह यार ठीक है, कोई काम नहीं करना, हमको हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वो होगा, ऐसा अगर वो सोचता है तो प्रसाद सिंहवत, प्रसाद का अर्थ होता है महल पर, जैसे महल पर सिंह की मूर्ति के लिए समान। तस्य मूर्धनि, मूर्धनि मतलब सिर पर, तिष्ठन्ति वायसा, वायस मतलब होता है कौवा और वायसा मतलब कौवे, बहुवचन हो गया है। तो जैसे महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान उसके सिर पर कौवे बैठते ना। सिंह की मूर्ति, शेर का होता है, जंगल का राजा होता है, लेकिन उसके ऊपर बैठ कौन पाता है, बैठता कौन है, कौवा। तो अर्थात कहने का मतलब श्लोक ये कह रहा है कि पुरुषार्थ के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहा गया कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ अर्थात कार्य करने के साहस या इच्छा शक्ति को त्याग कर भाग्य पर भरोसा करके चुपचाप निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं, उनके प्रभाव से कोई प्रभावित या भयभीत नहीं होता है। जिस प्रकार की राजमहल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के ऊपर सिर पर कौवे ही बैठते हैं, क्योंकि वो मूर्ति है तो उससे क्यों डरेंगे कौवे। तो इसी तरह से यही है कि अगर हम सिर्फ भाग्य पर रहेंगे डिपेंड, तो हमारा भी कोई कार्य नहीं बनेगा। नेक्स्ट है पुष्प पत्र फलत छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषा विमुखम यान्ति न अर्थिनः, अर्थात ये वृक्ष धन्य है जो पुष्पों से, पुष्पम पुष्पों से, पत्रम पत्रों से, फलों से और जड़ से, मूलम मतलब क्या होता है जड़ से, और छालों से, वल्कले का वल्कल मतलब होता है छाल होती ना पेड़ की, तो छालों से, लकड़ियों से जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं। कहने का मतलब श्लोक ये कह रहा है कि यहाँ वृक्षों की परोपकारिता के बारे में बताया। महीरुहा का अर्थ भी निकलता है, यहाँ वृक्ष है, बहुवचन का है। तो ये वृक्ष धन्य है जो पुष्प पत्र फल छाया जड़ लकड़ियों से परोपकार करते और याचकों को कभी निराश नहीं करते हैं, अर्थात याचकों से, याचक मतलब क्या होता है मांगने वाला। तो ये वृक्ष हमेशा हमें देते ही रहते हैं किसी भी तरह से, जैसे फूलों के द्वारा फूल देते हैं, हमें पत्ते देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, जड़ें मिलती है, छाल मिलती है और लकड़ियाँ मिलती है। तो ये किसी भी याचक को निराश नहीं करते हैं। नेक्स्ट है चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्त प्रदीप्ते वहीना ग्रहे, अर्थात चिंतनिया मतलब विपत्ति, विपत्ति के पहले ही उसके प्रतिकार का उपाय सोच लेना चाहिए। क्योंकि न कूप मतलब होता है कुआं, खननम मतलब खोदना, युक्त प्रदीप्ते, प्रदीप्ते मतलब जलना, वहीना मतलब आग, ग्रह मतलब घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदना बेकार है। कहने का मतलब श्लोक क्या कह रहा है, समझाना चाहता है कि अगर हमें मुसीबत आई हमारे पास आने, तो उससे पहले ही हमें उसके बारे में सोच समझकर उसका उपाय कर लेना चाहिए। नहीं कि जब घर में आग लग जाएंगे और फिर कुआं खोदेंगे तो क्या काम का, वो तो बेकार ही रहेगा ना, तब तक तो घर ही जल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मुसीबत आने से पहले उसका उपाय सोच लेना चाहिए। ओके, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है।